हमने पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब दुनिया भर में आया तो पाकिस्तान में किस तरह की इंडस्ट्रीज लगाई गई, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल बेस जो थी वो बहुत ही वीक थी। लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल डेवलपमेंट, के इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज की। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और पाकिस्तान का मोस्टली रेवेन्यू एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वह एग्रीकल्चर से मोस्टली वाबस्ता हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पीछे छोड़ा जा सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उसी हद तक ज़रूरी है जितनी एग्रीकल्चर ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम उन पॉइंट्स पे नज़र डालेंगे जिनसे हम ये साबित कर सके कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कैन नॉट बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट। अगर आप मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो टेक्निकल या मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू पॉसिबल होगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिमांड्स अबंडेंट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इम्पीडमेंट्स, pesticides, insecticides and fertilizer which obviously need strong industrial support। आपको ये तमाम तर चीज़ें चाहिए कहीं भी एग्रीकल्चर करने के लिए, और इन तमाम चीज़ों के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री जो कि ये चीज़ें बना सके। अगर आपके पास इंडस्ट्री ही नहीं है ये चीज़ें बनाने के लिए तो करना ये होगा कि ये चीज़ें इंपोर्ट की जाएंगी, किसी दूसरे मुल्क से ली जाएंगी। जब ये चीज़ें दूसरे मुल्क से ली जाएंगी तो आपका रेवेन्यू कम होता जाएगा क्योंकि आप बाहर लोगों को पैसा दे रहे होंगे। जब विद इन द कंट्री ये इंडस्ट्री लगी होगी तो होगा ये कि लोकल ट्रेडर को इसका बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान में पैसे की सर्कुलेशन होती जाएगी। इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल बेस होना बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन उन चीज़ों की जहाँ पर एग्रीकल्चर जहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि in order to earn more foreign exchange, it is necessary that our agriculture produce is not exported raw but in processed form. Processing requires an agro-based industrial setup. अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है। पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान इंडस्ट्री ना होने की वजह से अक्सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो रॉ फॉर्म में बाहर भेज सकता है। जब ये रॉ फॉर्म में बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर लोग इनको प्रोसेस करते हैं या वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो इनको प्रोसेस करती हैं और पाकिस्तान को वापस वही चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं जो पाकिस्तान ने पहले बेची होती हैं, और वो भी महंगे दामों। अगर पाकिस्तान में इस तरह की इंडस्ट्रीज लगाई जाएं जो कि इस रॉ प्रोडक्शन को एक अच्छे फॉर्म में लेके आ सके तो ये चीज़ें हमें ना बाहर भेजनी पड़ेंगी रॉ फॉर्म में, ना ही इनको बाहर से दोबारा वापस लेकर अपने फॉरेन एक्सचेंज को नुकसान देना पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान में इस तरह की इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड पॉइंट जो इसकी सिग्निफिकेंस को जाहिर करता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज क्यों होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू इम्पोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉ एंड प्रोसेस गुड्स इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ हर एवर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एज वेल एज फॉर कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। For this, we should try to manufacture consumers' good within our country and establish factories for this purpose। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान अक्सर रॉ मटेरियल बाहर भेज देता है, वहाँ पर वो प्रोसेस किया जाता है और पाकिस्तान को वो दोबारा ख़रीदना पड़ता है। विद इन कंट्री अगर हम इस तरह की इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लें तो उसी रॉ फॉर्म में जो चीज़ें भी निकलती हैं, ख्वाह वो एग्रीकल्चर की हो या किसी और चीज़ की हो, मिनरल प्रोडक्शन हो या जो भी हो, हम उसको खुद प्रोसेस करें। खुद प्रोसेस करने के बाद हम उसको खुद ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि बाहर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, ज़र मुबादला बढ़ेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेहतर हो सकता है। लिहाजा इंडस्ट्रीज होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट्स भी इसी चीज़ को सिग्निफाई करता है।